हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो गणित का प्रश्न है। पेपर आपका होने वाला है प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक तो पेपर आपका हो गया प्री बोर्ड, अब आपका होगा और बोर्ड का पेपर होगा। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल आपके प्री बोर्ड और बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है, जरा सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे? तो जब हल में हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर माना, ये यहाँ पर ये कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो आपको यहाँ पर मान लेना है, मानेंगे आप लोग 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या आप लोग को मान लेना है, एक परिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है? मान लेना है। इसके विपरीत हमें ये क्या करना है? काम करना है। ओके, तो जब परिमेय संख्या मान लिए तो हम परिमेय संख्या में यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस कड़ी में 3 बराबर ए बट्टा बी। हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं, जहां यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हैं जहां ए कामा बी एक सह अभाज्य अभाज्य संख्या है। इतना हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हमें लिख लेना है ए और बी आपका क्या होगा? यहाँ पर पूर्णांक है, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग ए बी क्या है? एक पूर्णांक। अगर लिखना चाहे तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ओके, ए बी आपका क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका 2 इधर प्लस में दिख रहा होगा, इस संख्या को इधर क्या करना? पक्षांतर कर देना। जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कड़ी में 3 बराबर आपको बचेगा ए बट्टा बी, माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस यहाँ पर आपका इतना ही सॉल्व आपको बस करना है। चाहे तो आप लोग इससे बी का इसमें गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो आपका कड़ी में 3 बराबर ए माइनस हो जाएगा 2b बट्टा बी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, भाषा में आपको लिखना है ए माइनस 2b बट्टा बी एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, है नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। किंतु यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगले लाइन में, किंतु ए माइनस 2b बट्टा बी इसका विरोधाभास करेगा। इसका विरोधाभास करेगा। अंत में पुनः हम लोग लिखेंगे अतः 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा पहला का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा, ये हर साल आपका क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आया हुआ ये भी है। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3 कामा माइनस 1 3 है, कामा माइनस 1 है तथा माइनस 1 बटा 3 है। तो वीडियो को शुरू से लेकर जरूर आप लोग अंत तक देखिए, आपका बोर्ड पेपर में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक निम्न है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक निम्न है। तो कौन कौन से आपके हैं? तो एल्फा बराबर आपका दे रखा है, इसको एल्फा कहेंगे, इसको बीटा, इसको गामा। तो एल्फा बराबर आपका दे रखा है 3 दे रखा, बीटा बराबर -1 दे रखा और गामा बराबर -1 बटा 3 दे रखा है। ओके, तो हम उसके बाद देखिएगा, हम लोग को पता है कि शून्यांकों का जो योगफल का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
बराबर आपका हो जाएगा अल्फा की जगह पर हम लोग 3 रख लेंगे और बीटा की जगह पर -1 रख लेंगे और गामा की जगह पर -1/3 रख लेंगे। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 हो जाएगा आपका प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। ये 3 में से 1 चला जाएगा, आपका बचेगा 2, 2 माइनस 1/3, 3 दूनी आपका हो जाएगा 6 माइनस 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो इसको आपको मिलेगा 5/3। तो आपका पहला निकल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान मिल गया 5/3। दूसरा फार्मूला आपका होता है, आप लोग जानते होंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये दूसरा फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल गुणनफल। तो अल्फा का मान आपका 3 दे रखा था गुणे, अब बीटा का मान -1 दे रखा था प्लस बीटा का मान -1 और गामा का मान आपका -1/3 दे रखा था। उसके बाद तीसरा था गामा का मान -1/3 और गुणे में था अल्फा का मान आपका 3 दे रखा था। तो मान हमने यहाँ पर रख लिया, गुणा कराते हैं, 3 एक नंबर आपका हो जाएगा 3 माइनस का 3 होगा, अब प्लस माइनस माइनस, अब माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 3 एक नम 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में 3 का गुणा कराएंगे तो आपका कितना होगा 3 होगा, और उसके बट्टे में 3 है तो 3। ओके, यहाँ पे देखिएगा क्या क्या 3 से 3 कट जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर लेते हैं हम लोग, 3 तरीके -1 +1, यहाँ पर कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 एक नम 3/3 हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका माइनस का 8 -3/3 जुड़ जाएगा, तो -11 बट्टा आपका हो जाएगा 3। इसका मान आपको मिल गया -11/3। ओके, अब आपका तीसरा जो होता है, आप लोग को पता है अल्फा बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान हमें पता है 3 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान हमें पता है इसका 1/-3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस का 1 होगा। तीसरा का मान मिल गया, हमें 1 मिल गया। उसके बाद हमें अभिष्ट इसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद का हमें सूत्र होता पता है, त्रिघात बहुपद। तो देखिएगा त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, x प्लस अगले क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये टोटल हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, यहाँ माइनस होता है। ओके, और यहाँ पर भी आपका माइनस होता है। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो मान जो है उस मान को हम लोग यहाँ पर रखते हैं x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका जो मान देखेंगे हम लोग निकल चुका है आपका 5/3 निकला है। तो यहाँ पर हम लोग 5/3 यहाँ पर मान को क्या करेंगे, रख देंगे, x² है तो x² प्लस, उसके बाद आपका इसका मान निकला है आपका -11/3, x हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा का जो मान मिला है 1 मिला है। उसके बाद आपका हो जाएगा, कोष्टक को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे तो x³ माइनस आपको 5x² मिलेगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा /3 -1 हो जाएगा। देखिएगा इन दोनों का हर बराबर 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग बराबर 0 भी मान सकते हैं। ओके, तो 3 का इसमें गुणा कराएंगे, 3x क्या हो जाएगा क्यू -5x² माइनस ये आपका होगा 11x, 3 का इसमें गुणा 3 और 3 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा क्या होता है, त्रिघात बहुपद के क्या होता है, त्रिघात बहुपद हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है।